नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज सुनिए एक संवेदनशील कहानी, आखिरी चिट्ठी। गांव वीरपुर में ठंडी हवाएं बह रही थीं। शाम के वक्त सूरज ढल रहा था और खेतों के बीच से आती बैलों की घंटियों की आवाज एक अजीब सी शांति फैला रही थी। तालाब के किनारे एक पुराना बरगद था, जिसके नीचे रामकिशन बैठा था। गोरा सा चेहरा, सफेद हो चुकी मूंछें और आंखों में नमी। उसके सामने रखा एक पीतल का लोटा और बगल में एक फटी हुई चिट्ठी। ये चिट्ठी उसके बेटे की थी, 3 साल पहले शहर से आई आखिरी चिट्ठी। उसमें लिखा था, बाबा जल्दी लौटूंगा। पर 3 साल बीत गए, न वह लौटा न कोई खबर आई। गांव में लोग कहते, शहर गए लड़के तो लौटते नहीं। लेकिन रामकिशन को यकीन था, उसका बेटा आएगा, जरूर आएगा। दुष्यंत घर रामकिशन रोज दोपहर को डाकघर जाता। रामू डाक बाबू, मेरे लिए कुछ आया? डाकिया मुस्कुरा देता, अरे रामकिशन, अगर तेरे लिए चिट्ठी आई होती तो मैं खुद तेरे घर दे आता। रामकिशन चुपचाप लौट आता। लोग उसकी पीठ पीछे कहते, बूढ़ा पगला गया है, बेटा उसे भूल चुका है। पर वह अपने दिल की सुनता था, दुनिया की नहीं। दृशीदा नीलामी की खबर एक दिन गांव में हलचल मच गई। पंचायत ने ऐलान किया, पुराना कुआं बेचा जाएगा ताकि उसके पैसे से नई पानी की टंकी बनाई जा सके। यह सुनते ही रामकिशन का दिल डूब गया। वह कुआं उसके बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का साथी था। उसने वहीं बैठकर बेटे के साथ कितनी शामें गुजारी थीं। शाम को वह कुएं के पास बैठा रहा। पानी लगभग सूख चुका था, पर उसकी आंखों में अब भी वह दिन ताजा थे जब बच्चे किलकारियां मारते हुए पानी भरते थे। नीलामी का दिन हाट का मैदान भरा हुआ था। सरकारी बाबू ऊंची कुर्सी पर बैठा था। नीलामी शुरू होती है, बोली लगाए, 5,000। किसी ने पुकारा, दूसरे ने कहा। फिर पांडे साहब खड़े हुए, 15,000। भीड़ में कानाफूसी होने लगी। अब यह कुआं उनके हाथ से निकल जाएगा। रामकिशन भी पीछे खड़ा था। वह कांपते कदमों से आगे आया, मैं भी बोली लगाता हूं। बाबू हंस पड़ा, तेरे पास है क्या? रामकिशन ने अपनी जेब से एक पुराना कपड़ा निकाला, जिसमें सोने की 2 पतली चूड़ियां थी। ये मेरी पत्नी की आखिरी निशानी है, लेकिन अगर इससे गांव का कुआं बच जाए तो ले लो। भीड़ में सन्नाटा छा गया। बाबू ने तौला, 20,000। कुआं रामकिशन का। दृश्यजार, गांव की मदद। रामकिशन ने गांव वालों को बुलाया। कुआं अब मेरा नहीं, हमारा है, बस इसे साफ रखने में सब मदद करेंगे। सबने मिलकर कुएं की सफाई की और अगले साल बारिश ने उसे फिर से पानी से भर दिया। गांव फिर से हरा भरा हो गया। दृश्य आखिरी चिट्ठी। बरसात के बाद एक दिन डाकिया भागता हुआ आया। रामकिशन, तेरे नाम चिट्ठी आई है। रामकिशन ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। बेटे की लिखावट थी, बाबा अब लौट रहा हूं, सुना गांव में फिर पानी आ गया है। रामकिशन की आंखें छलक आईं। उसने बरगद के नीचे बैठकर आसमान की ओर देखा। देख लिया रे, तू लौट रहा है, अब मेरा काम पूरा हुआ। उस रात बरसों की थकान लिए वह चुपचाप सो गया और सुबह गांव वालों ने उसे उसी कुएं के पास शांत लेटे पाया। आज भी वीरपुर में बच्चे कुएं पर पानी भरते हैं तो बड़े कहते हैं, ये सिर्फ बारिश का पानी नहीं है, इसमें एक बाप का इंतजार और उसका दिल मिला है। अगर आप